हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस फिर से शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि इस चैनल में अक्सर होता है कि मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो मेरे साथ पर्सनली हुई हैं, और मुझे लगता है कि मैं अपनी जब गलतियाँ आपको बताता हूँ या अपनी मिस्टेक्स आपको बताता हूँ तो आप उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे और आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। आप उन गलतियों से निकल के बेटर गलतियां कर सकते हैं, जो कि जितनी अच्छी गलतियां करोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो जो गलतियां मैंने करी हैं उनसे सिर्फ सीख लो, उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एक गलती मैंने जो करी है, गलती नहीं है बेसिकली, वो सबके साथ प्रॉब्लम है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, कनाडा की पॉपुलेशन बहुत कम है, पर इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, लैंड एरिया कम है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे लोग हैं और उसकी वजह से यहाँ बहुत सारे लॉज हैं और उन लॉस को ज़्यादातर इंडियंस नहीं जानते हैं। जैसे कि मैंने लॉ पढ़ना शुरू किया था, उसके पीछे मेरा जो इंटेंशन था वो ये नहीं था कि मुझे लॉ एग्ज़ाम देना है। मेरा जो इंटेंशन था वो ये था कि मुझे लॉ की कुछ तो नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने लॉ की किताबें कुछ खरीदी थी और उनको पढ़ने की कोशिश करी थी और मेरा मोटिवेशन नहीं आ पाता था उनको पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लॉ का एग्ज़ाम देता हूँ तो भले ही एग्ज़ाम के प्रेशर में मैं 2 दिन 5 दिन भी पढ़ता हूँ लॉ के बारे में, तो मेरे पास जो नॉलेज होगी वो एक आम आदमी से लॉ के रिलेटेड ज़्यादा होगी और मैं लॉ को समझ पाऊंगा। और लॉ से कभी ना कभी किसी ना किसी का वास्ता पड़ता ज़रूर है, जैसा कि भी रिसेंटली मेरा पड़ा। तो किसी फ्रेंड ने मुंबई में मुझे रिसेंटली 2 साल तो 3 साल पहले की बात है, 2 साल 3 साल पहले किसी ने मेरे अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन किया था। छोटा सा ट्रांजैक्शन था, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए था और किसी इंटेंशन से कहा था, बहुत अर्जेंटली कहा था। नॉर्मली इस तरह के ट्रांजैक्शंस में नहीं करता हूँ कि किसी के अकाउंट से पैसे ले लूँ और अननोन अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दूँ, पर मैंने कर दिया क्योंकि उसको अर्जेंसी थी। बहुत सारे उसने मुझे रीजंस दिए और उसने मुझे बताया कि कुछ वर्कर्स को पैसे देने हैं अर्जेंटली, तो प्लीज़ ये ट्रांजैक्शन कर दो। उसमें दोनों ही पार्टीज़ को मैं जानता नहीं था, जिन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे थे और जिन्हीं अकाउंट में पैसे जा रहे थे। एक तो मेरा दोस्त ही था जिसके अकाउंट में पैसे डाल रहा था, दूसरी पार्टी को मैं नहीं जानता था जिसके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, और मैंने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 2 साल बाद जीएसटी का कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया स्टेटमेंट लिखवाने के लिए, और उसका जो समन आया था वो दूसरी लैंग्वेज में था, मराठी में था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि समन क्यों है और मैं काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है, बीइंग अ सन ऑफ अ जज और बीइंग बिलोंगिंग टू अ फैमिली जिसमें ज़्यादातर लोग या तो पुलिस कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जो लीगल गवर्नमेंट की पोस्ट हैं। तो मैं हमेशा लॉज को बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें जब ऐसा कुछ होता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप आज तक कभी भी ऐसे किसी चीज़ में नहीं पढ़े हो। पर जब वो चीज़ हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ हो सकता था। नहीं हुआ क्योंकि मेरे इंटेंशंस क्लियर थे और मैंने सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था। आगे जो भी होता है उस केस में जो नहीं होता है डजंट मैटर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने अगर कुछ भी गलती नहीं करी है या मैंने एक इनोसेंटली कोई चीज़ कर दी है, जिसमें जैसे कि इस केस में मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कि ऑनलाइन कहीं से पैसा आया और ऑनलाइन कहीं से पैसा चला गया, तो उसमें मेरी कोई गलती है नहीं और सारा ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के सामने क्लियर है, तो मेरे इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठेगा। पर एक्चुअली अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसमें आप अकम्प्लिस बन सकते हो। पर थैंकफुली मैं दोनों ही पार्टीज़ को नहीं जानता था और उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट प्रॉब्लम तो हुई ना, मतलब मुझे उसके लिए मुंबई जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, बात करनी पड़ी, सारी चीज़ें करनी पड़ी। बहुत डिटेल में मैं इस केस के बारे में आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि केस चल ही रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बट जो सार है इन सब चीज़ों का वो बताने का ये है कि बेसिक knowledge of law is very necessary for you if you are going into a place called film industry इन मुंबई, बिकॉज वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और केस हुआ जिसमें किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एक ऐसी स्क्रिप्ट पे किया जो 6 साल से मैं लिख रहा था, जो मैंने कई लोगों को पिच भी करी थी। और उस के जो क्लॉजेस थे मैंने उसमें, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि पैसे अच्छे आ रहे थे उसमें और मैं पैसों के मेरे दिमाग में पैसा चल रहा था, तो मैंने उसको कुछ चेंजेस वेंजेस किए उसमें अपने हिसाब से और मैंने उनको सेंड कर दिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बाद में उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट से मुझे ही निकाल दिया एक मिनिमम अमाउंट देके और एक दूसरी राइटर की टीम बैठा ली। और बाद में जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिवाइज़ किया, पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि उसमें उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की थी जो मैं उस टाइम नहीं समझ पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एग्जाम्स देने के बाद, उसके बारे में पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज आ गई है कॉन्ट्रैक्ट की, पर ऐसा नहीं है, बहुत डीप है। जो आप पढ़ते हो, जिस तरह से दुनिया चलती है, वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। लॉ जिस तरह से वर्क करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है और उसका रीडिंग क्या है, वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। सो उसकी वजह से क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट उनके पास चला गया और उसमें उन्होंने लैंग्वेज जो लिखी थी उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट उनका ही था, मैं सिर्फ उनके लिए वर्क कर रहा था उस कॉन्सेप्ट पे। सो वो प्रोड्यूसर थे उस कॉन्सेप्ट के। जब मेरे को ये बात पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यार ये कैसे लोग हैं, मतलब कि एक आदमी अगर इतनी मेहनत करता है कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, 80-80, 90-90 पेजेस लिखता है, स्क्रिप्ट के नहीं, स्क्रिप्ट में तो 80-90 पेजेस फिर भी कम राइटिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिनोप्सिस टाइप पेजेस लिखे, एपिसोडिक ब्रेकडाउन किया,
किया, उसके बाद भी वो कॉन्सेप्ट उन्होंने ले लिया। सो दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। मैं बहुत दिन तक परेशान रहा और डिप्रेशन में रहा, मतलब उस चक्कर में, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस कॉन्सेप्ट पे। पर हालांकि अगर कोर्ट केस कभी होता है राइट्स का तो मैं उसको जीत सकता हूँ, क्योंकि मैंने 6 साल से बहुत सारे लोगों को वो मेल किया है, तो मेरे मेल में पड़ा है। और जीमेल जो है उसका जो सेंडिंग है वो एक कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है कि आपने ये चीज़ सेंड की है और इसका आपके ऊपर कॉपीराइट है, तो वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। पर खैर वहाँ तक नौबत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो आप बहुत परेशान होंगे। मुंबई में बहुत लोग हैं जैसे जिनके पास पैसे होते हैं तो वो लॉयर्स हायर कर लेते हैं, सीए हायर कर लेते हैं, जो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो इसमें चेंजेस करते हैं। पर अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप इन सबको हायर कर सको और उनकी एडवाइजर ले सको, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत पैसे चार्ज करते हैं उसके लिए वो लोग, तो आप खुद कुछ तो नॉलेज उस चीज़ की रखो। तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन जिन लोगों को जो ये देख रहे हैं, वो साइड बाय साइड अगर कोई पार्ट टाइम लॉ का कोर्स कर सकें तो उनको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे और वो आपके साथ हो जाएंगी। उन चीज़ों पे आपका कभी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मैं जब पलट के अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ज़्यादातर काम जो मुझे मिला है वो कभी भी ऐसे नहीं मिला है कि मैंने अप्लाई किया है और मुझे मिल गया है। मुझे आज तक कोई काम ऐसे नहीं मिला है कि मैंने किसी को मेल किया और मुझे काम मिल गया। मुझे काम तभी मिला है जब सामने से अपने आप आया है, और उसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। तो रिसेंटली मेरे पास एक महापुरुष आए थे जिन्होंने मुझे एडवाइस किया, मेरा हाथ देख के, मेरी सारी चीज़ें देख के। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि क्षितिज तुम एफर्ट बहुत करते हो, तुम एफर्ट करना बंद कर दो। तो मैं ऑफ कोर्स एफर्ट बहुत करता हूँ सारी चीज़ों में, और किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल उस तरह से जिस तरह से मैं सोचता हूँ, मेरी जो डेफिनेशन है सक्सेस की उससे नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन भी हर किसी की अलग अलग होती है। किसी को बहुत पैसा चाहिए होता है, वही उनके लिए सक्सेस होता है। किसी को बहुत फेम चाहिए होता है, किसी के लिए वही सक्सेसफुल होता है। कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई CEO बनना चाहता है। हर किसी का डेफिनेशन अलग होता है सक्सेस का। मेरा क्या डेफिनेशन था, मैं उसके लिए बहुत कन्फ्यूज़ था कि मुझे ये चाहिए था कि मुझे सक्सेस चाहिए, पर क्या सक्सेस थी उसका डेफिनेशन मुझे क्लियर नहीं था। अब थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी है कि मुझे एक्चुअली सक्सेस में क्या चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री से उसका कोई मतलब नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से मैं कहूँ तो मैं छोड़ने का भी प्लान कर रहा हूँ। मेरा बहुत मन नहीं है वहाँ पे करने का। मैं लखनऊ से बैठ के या मुंबई का भी अप डाउन करके कुछ काम कर लूँ तो कर लूँ, पर बहुत मन नहीं है मेरा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, जिस तरह से कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर कर लिया है, जिस तरह से एक निगेटिविटी है कि आप किसी भी तरह की कोई फिल्म बनाते हो विदाउट एनी बैकअप फ्रॉम बिग फिल्म मेकर और बिग फिल्म स्टूडियो और बिग डायरेक्टर, तो आपकी फिल्म का कभी भी कुछ नहीं होता है। आप फेस्टिवल में फिल्म भेजते हो तो उसका भी कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कि ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, फीचर फिल्म बनाई हैं, जिनको बाहर बहुत अवार्ड्स मिले हैं, पर जब वो मुंबई आते हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। बिकॉज मुंबई टोटली एक कॉमर्शियल हब बन चुका है, जिसके बारे में पिछले वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ कि मुंबई इस तरह से वर्क करता है। अब तक मुझे वो लगा था चलो ठीक है, चलो कॉमर्स से रिलेटेड है, पैसा आ रहा है, बट जब आप टोटली उसी को लेकर डिवोट हो जाते हो और आप और क्रिएटिविटी के बारे में, या फिर आपके लिए राइटिंग प्रेफरेंस नहीं रह जाती है, आपके लिए डायरेक्शन प्रेफरेंस नहीं रह जाता है, आपके लिए आर्ट प्रेफरेंस नहीं रह जाती है, आपके सिर्फ मनी प्रेफरेंस रह जाता है, और आपका सोल आइडिया ऑफ एन्जॉयमेंट ये है कि आप गोवा चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, और वहाँ जाके लड़कियों के साथ घूमो और उनके साथ सेक्स करो और दारू पियो ढेर सारी और नई नई जगह पे घूमो। दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ एन्जॉयमेंट दैट दे हैव नथिंग एल्स इन ऑर्डर टू एन्जॉय लाइफ। मालदीव चले जाओ, एन्जॉय करो उस लाइफ को। सो आपको लगता है ये बड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़िंदगी है जिसमें सारी चीज़ें डेफिनेट हैं और हर तरह उसी तरह से काम कर दिया। अभी जब मैं कुछ दिन के लिए मुंबई गया तो मेरे को अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे एवरीवन इज़ ट्राइंग टू वर्क वेरी हार्ड एंड नो वन इज़ गेटिंग एनीथिंग एंड एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर मनी। क्योंकि किसी को रेंट देने का प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम है। और मुझसे पिछले काफ़ी दिनों में बहुत लोगों ने पैसे मांगे, उधार पैसे मांगे, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, कि क्षितिज कुछ पैसे भेज सकते हो यार, हमको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। अब मैं कोई करोड़पति या पति तो हूँ नहीं कि सबको पैसे भेज दूँ, तो मैंने तो किसी को भेजे नहीं पैसे, क्योंकि मैंने जिस तरह को पैसे दिए हैं पहले भी, आज तक मेरे पैसे कभी रिटर्न आए नहीं हैं, तो मैंने तो किसी को नहीं भेजे पैसे। बट कहने का मतलब ये है कि it's all about money and it's very irritating at the end of the day that you don't get any opportunity because of the money thing. You either get the money or you don't get the money. और मनी लेने के लिए आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, पर ब्रांड तभी बनेगा जब आपकी रीच मासेस तक होगी, और वो मासेस तक रीच के लिए आपको अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एंड नो मैटर हाउ ग्रेट फिल्म यू मेक, हाउ बिग गुड एक्टर यू आर, इफ़ यू डू नॉट हैव गुड मार्केटिंग then you will never be able to do anything. अभी मैं रिसेंटली एक शो देख रहा था खाकी करके। खाकी में जो विलन का रोल कर रहा है वो जो लड़का है, अविनाश तिवारी करके शायद उसका नाम है,
मैं उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐसे ही देख रहा था, तो मैं देख रहा था उसके लिए क्या क्या किया है काम, तो IMDb, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बाकी प्रोफाइल्स देख रहा था उसकी। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखा कि वो बड़ा ही रिच लुकिंग अर्बन किड टाइप का लौंडा है, और जो काम किया उसने खाकी में, वो मतलब बहुत ही गाँवटी देहाती बिहारी टाइप का रोल है। और उसने क्या काम किया उस पिक्चर में। अभी एक और शो आया है कैट, जिसमें रणदीप हुड्डा ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। रणदीप हुड्डा कितना अच्छा काम करता है, पर उसको कभी वो क्रेडिट नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। सो आई वाज थिंकिंग कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इंडियन आइडल, सारेगामा, डांस इंडिया डांस 20-20 साल से चल रहा है, उसका एक भी बंदा निकल के कुछ काम नहीं कर पाता है, टॉप पोजीशन पे नहीं आ पाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर लोग जाते ही कहाँ है, करते क्या है, जब इतना टैलेंट हमारी दुनिया में है, उस टैलेंट को यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाता है वो चीज़। सो तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिस बंदे ने मुझसे कहा था कि आप एफर्ट बहुत करते हो, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब मैं वेस्टर्न फिलोसफीज और वेस्टर्न मोटिवेशन सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था अपने आप को बाहर निकालने के लिए, समझने के लिए कि दुनिया कैसे वर्क करती है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, दे ऑलवेज फोकस ऑन द गोल। दे से दैट इमेजिन द गोल, imagine the last thing that you're going to achieve. Like if you want to get 10 lakh rupees, imagine that you have 10 lakh rupees. आपके पास 10 लाख रुपए आ चुके हैं, आप उसको बार बार इमेजिन करो और वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। पर जब मैं सनातन धर्म की किताबें पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, या उनसे रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ता हूँ, हिंदी लिटरेचर से, संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड किताबें पढ़ता हूँ, फिलोसफिकल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, तो उसमें वो लोग बार बार कहते हैं कि आपको जो भी रिजल्ट आने वाला है वो आप भगवान को अर्पण कर दो, और उसके बारे में सोचो मत, आप सिर्फ कर्म के बारे में सोचो, क्रिया के बारे में सोचो कि आप काम क्या कर रहे हो। तो जब मैं इस बारे में सोचता हूँ और एक दुविधा मेरे दिमाग में आती है कि कौन सी फिलॉसफी ज़्यादा सही है, तो मुझे समझ में आता है कि जो हिंदी फिलॉसफी है, जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि जब आप गोल पे फोकस करते हो तो आप काम पे ध्यान नहीं देते हो। लाइक मेरा जो चैनल है, मैं इसको चला रहा था और मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और मैं इसको लगातार चलाता जा रहा था, वीडियोस बनाता जा रहा था, कुछ मिलने वाला नहीं था इससे। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि मेरी टॉकिंग स्किल्स अच्छी हो जाए, और मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता था। पर जैसे ही मेरे मन में लालच आने लगा, क्योंकि मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप्स आने लगी, कुछ पैसे आने लगे, कुछ थोड़ा फेमस होने लगा, तो मुझे मुंबई से कॉल आने लगी। मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे इसे सब्सक्राइबर तो है नहीं, व्यूज़ आते नहीं है, और सोचता है कि बहुत बड़ा फेमस हो गया है। पर मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो फिल्म लाइन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और फिल्म लाइन बहुत छोटी है, तो उसमें भी जो लोग देखते हैं वीडियोज़, बहुत लोग मुझे जानते हैं उसकी वजह से, ब्लॉग की वजह से। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार मुझे इससे पैसा कमाना चाहिए, मुझे इससे ये होना चाहिए, मुझे वीडियोस को और बेटर बनाना चाहिए। अब उस बेटरमेंट के चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट करने शुरू कर दिए, मैंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कर दी, मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैंने और अच्छी एडिटिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग टू आई हैव टू मेक इट बेटर, आई हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, आई स्टॉप मेकिंग वीडियोज, आई स्टॉप एंजॉइंग द प्रोसेस। और ये मेरे साथ बार बार हुआ और मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए। अब मुझे लगता है कि मुझे उतना एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि किसी महापुरुष ने मुझे ऐसा बोला कि तुम एफर्ट बहुत करते हो, एफर्ट करना बंद कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो इनिशियल गोल था कि मुझे 1000 वीडियोस बनाने हैं, आई जस्ट हैव टू वर्क ऑन दैट एंड नथिंग एल्स। आई डोंट हैव टू केयर अबाउट द एडिटिंग, आई डोंट हैव टू केयर अबाउट कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, या कोई मुझे पसंद करता है नहीं करता है, कमेंट्स आ रहे नहीं आ रहे। जो मेरा इनिशियल आइडिया था वीडियोस बनाने को लेके, तो वो मुझे वापस चलाना चाहिए, उसी आइडिया पे आगे बढ़ना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जब तक मेरा हज़ार का गोल पूरा नहीं हो जाता, इवन वो 1000 का गोल पूरा भी हो जाता है, मुझे लगता है कि if I enjoy doing something, if I am just doing the right karma, if I am doing the right karma, if I am taking the right action, that is more than enough than actually making your videos very great. पहले तो मेरे पास एक वेबकैम था और मैं वेबकैम पे कुछ भी बना के, मतलब वेबकैम ऑन करता था और सीधे वीडियोस बनाना शुरू कर देता था। मैंने कभी कोई मेकअप नहीं किया, या बाल बना रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सिर पे पानी लगाता था, बाल वो ठीक करता था और बोलना शुरू कर देता था। रात में जब भी मन करता था मैं वीडियोस बनाता था, जितने बार मेरा मन करता था उतनी बार वीडियोस बनाता था। कभी कभी तो मैंने 10-10 वीडियो डाले हैं और लोगों ने देखे हैं, और नहीं देखे हैं। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने बहुत दिल से बनाए हैं और लोगों ने नहीं देखे। तो अगर मेरा मन कर रहा है 10-10 वीडियो बनाने का, तो मुझे शायद बनानी चाहिए। अगर मेरा मन कर रहा है एक दिन में मैं लगातार सिर्फ बोलता रहूं और मैं सिर्फ बनाता रहूं वीडियोस, देन आई थिंक आई शुड डू इट। मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूट्यूब कि आप ये वाला वीडियो बनाओ या ऐसा वीडियो बनाओ या वैसा वीडियो बनाओ, बस वीडियोस बनाओ। तो अगर मैं लगातार वीडियोस बना सकता हूं तो मैं क्यों नहीं बना रहा हूं? उसके पीछे वही कारण था कि वो लालच आ गया था दिमाग में। पर अगेन मुझे एक और चीज़ लगती है इसमें कि हर आदमी का ना लाइफ में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि हर स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, अच्छी स्टोरीज पढ़ोगे, स्क्रीन प्ले पढ़ोगे, फिल्म देखोगे, तो उसमें कैरेक्टर आर्क होता है, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको हम सेकंड एक्ट में दिखाते हैं नॉर्मली फिल्म के या स्टोरी के, और वो हम मोस्टली जंप कट्स में या टाइम ट्रांजिशंस के थ्रू दिखाते हैं। पर एक्चुअली जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसमें एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है, और आप ढूंढ रहे होते हो, सच्चाई को ढूंढ रहे होते हो, और आप राइट पाथ फिगर आउट कर रहे होते हो कि राइट पाथ क्या है, किस पाथ पे मुझे आगे बढ़ना है। तो जब आप वो फिगर आउट करने लग जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि
जो राइट पाथ है वो आपके डायरेक्टली सामने था, आप इधर उधर भटक रहे थे राइट पाथ ढूंढने के लिए। आपके सामने जो भी है ना, आप उसको करना शुरू कर दो। इट डजेंट मैटर, आप डू नॉट थिंक टू मच इन द फ्यूचर, डू नॉट थिंक टू मच इन द पास्ट। Just whatever is in front of you, whatever resources you have, I think you should start doing it. And that is what, and this is something मैं भले ही आपको बोल रहा हूँ, पर actually I am soliloquying, I am talking to myself. मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो स्किल सेट है, मुझे उसी के बेसिस पे काम करना चाहिए। अब मैं शाहरुख खान की तरह मेरा स्किल सेट नहीं है, अमिताभ बच्चन की तरह मेरा स्किल सेट नहीं है, या बिल गेट्स की तरह मेरा स्किल सेट नहीं है, तो मैं उनकी कॉपी नहीं कर सकता, या आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता उनकी कॉपी। तो आपका जो स्किल सेट है वो आपका सिर्फ अपना पर्सनैलिटी है, उसी को आप दिखा सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि मुझे अब जो वीडियोस बनाने हैं उसमें शायद आगे जाके मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग ना करूं, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ना डालूं, बहुत ज़्यादा वो जो प्यूडीपाई वाले वीडियोस में देखता था, मिस्टर बीस के वीडियोस देखता था, और मैं सोचता था कि इसी तरह के वीडियोस मुझे बनाने हैं, मैं उसके आइडिया को कॉपी कर लूँगा, प्रोटोटाइप कर लूँगा। बट दे आर डूइंग दैट बिकॉज दे आर एन्जॉइंग दैट प्रोसेस, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग होल डे। आई एम नॉट डूइंग दिस होल डे। मैं लॉ भी पढ़ता हूँ, मैं स्क्रिप्टें भी लिखता हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, मैं बुक्स भी लिख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। कुछ अपने आयाम तक पहुँच जाती हैं, अंजाम तक पहुँच जाती हैं, कुछ नहीं पहुँचती हैं। बट करते रहना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन नॉट डूइंग एनीथिंग। नॉट डूइंग एनीथिंग, आप सिर्फ दिन भर काम करो। लोगों का डिप्रेशन होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा था, रणवीर इलाहाबादिया का कुछ 3 हफ्ते पहले वीडियो आया था, जिसमें वो बताते हैं कि भाई साहब डिप्रेशन में चले गए थे 2022 के शुरुआत में। वो आदमी इतना पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, उसका पर मंथ मेरे ख्याल से 45 लाख 50 लाख उसने किसी वीडियो में बताया कि मेरे को इतना पैसा आता है, एंड ही इज अर्निंग सो मच मनी एंड येट ही इज डिप्रेस्ड। ऋतिक रोशन का एक वीडियो आया था, इन्फॉर्मेशन आई थी, वीडियो तो नहीं आया था, किसी न्यूज़पेपर ने डाला था कि, और कई न्यूज़पेपर्स ने उसमें डाला था कि ऋतिक रोशन वॉर फिल्म की शुरुआत में डिप्रेशन में थे। एंड अगर ऋतिक रोशन जैसा आदमी जो कि इतना खूबसूरत है, जितनी अच्छी बॉडी है, इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, और वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन है, इतना पैसा है उसके पास, सब कुछ है, अगर वो डिप्रेशन में जा सकता है, तो एक चीज़ तो सिद्ध होती है कि मनी इज नॉट द क्राइटेरिया टू लिफ्ट योर माइंड। तो दुनिया में एक ही चीज़ है, अगर आप उसे कंट्रोल कर लोगे तो आप जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, और वो आपका खुद का दिमाग है और कुछ नहीं है। आपका दिमाग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लाइफ में, जिसकी वजह से सब परेशान है आजकल। दिमाग का ही तो प्रॉब्लम है, वरना तो पैसा तो कोई बात ही नहीं है। अंबानी खुश है क्योंकि अंबानी ने कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको अपने फादर से आया है, उसने सीख लिया है। आई डोंट थिंक कि अंबानी अडानी ये सब डिप्रेशन में जाते हैं, और उसके पीछे कारण है। वो कारण ये है कि सुबह से शाम तक वो बिजी रहते हैं। इफ़ यू कीप योर माइंड बिजी होल डे, यू विल नेवर गेट इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एनीथिंग एल्स। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। सो कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड अ होल डे, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बिकम what you really want to become. You just keep on making efforts, even if the minimum amount of efforts that you make, even that will do. बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ करते रहो, वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इसी नोट पे मैं ये वीडियोस अभी बंद करता हूँ। थक गया हूँ बोलते बोलते, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बकबक तो मैं दिन रात कर सकता हूँ। और मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो बताना, और वीडियोस बनाता रहूँगा इसी तरीके के। बाय बाय।